माया और रूबन भी वहां आ जाते हैं, जहां लेस्टमना उन लोगों पर खून की उल्टी कर देता है। इस घटना से एल्फी बहुत डर गई थी। इसके बाद लेस्टमना की दूसरी पत्नी यानी लक्ष्मी वहां आती है। लक्ष्मी को सिर्फ लेस्टमना के पैसों से प्यार था। उसे लेस्टमना की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब लेस्टमना के पास कोई पैसा नहीं था। उसके पास सिर्फ एक घर बचा था, वो भी एल्फी के नाम पर। इसी वजह से लक्ष्मी किसी तरह उस घर को एल्फी से छीनना चाहती थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां एल्फी अपने घर में बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे उस पुराने घर की भी याद आती है, जहां उसने अपना बचपन अपनी माँ के साथ गुजारा था। इसलिए वो फैसला करती है कि कल वो उस घर में जाएगी। अगली सुबह एल्फी उस पुराने घर पर पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि वो घर जंगल के बीचों बीच मौजूद था, जो दिखने में भी बहुत डरावना था। इसके बाद एल्फी उस घर के अंदर जाती है, जहां वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। अब एल्फी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसे अचानक एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। एल्फी जब उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि वहां पर लक्ष्मी और उसके सौतेले भाई बहन भी आए हुए थे। दरअसल वो छोटी लड़की लेस्टमना और लक्ष्मी की तीसरी बेटी यानी नारा थी। एल्फी समझ जाती है कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। इसके बाद लक्ष्मी एल्फी को समझाने की कोशिश करती है कि इस घर को बेच दो, जिस पर एल्फी कहती है कि तुम एक सेल्फिश औरत हो। तुमने मेरे फादर से सिर्फ इसी इरादे से शादी की थी कि तुम उनके पैसों से ऐश कर सको, लेकिन मेरी माँ तुम्हारे जैसी मतलबी औरत नहीं थी। वो पापा के साथ उस समय से थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और तुम तब आई जब पापा के पास पैसा था। इस पर माया एल्फी पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन एल्फी नहीं रुकती। वो उससे कहती है कि पापा की हालत ठीक नहीं है, तो उनका साथ देने की बजाय तुम्हारी माँ उनकी बची कुची दौलत को भी छीनना चाहती है। ये सुनकर लक्ष्मी काफी गुस्सा हो जाती है और एल्फी को थप्पड़ मार देती है। एल्फी भी गुस्सा होकर बिना खाना खाए वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रूबन खाना लेकर उसके पास आता है। उस वक्त एल्फी एक डायरी पढ़ रही थी, लेकिन उसके आते ही वो अपनी डायरी बंद करके बैग में रख देती है। अब एल्फी किस डायरी को छुपा रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रूबन लक्ष्मी और माया की तरफ से उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे हम समझ जाते हैं कि रूबन एक अच्छे दिल का लड़का था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माया रूबन को बाहर बुलाती है और उसे एक बंद बेसमेंट दिखाती है, जहां हम देखते हैं कि ये वही बेसमेंट था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। माया कहती है कि हमें इस बेसमेंट में जाना चाहिए, क्या पता अंदर हमारे पापा ने पैसा या कोई महंगी चीज रखी हो, इसलिए हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। इसके बाद ये लोग बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एल्फी को देखते हैं, जो घूमते हुए अपने पापा के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारी अजीब चीजें मिलती हैं। ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू हुआ है। इसे देखकर एल्फी समझ जाती है कि